जो था और हमारा मुख्य मुद्दा ये है कि रामपुर की पुलिस चुनाव को प्रभावित करने का षड्यंत्र रच रही है। सबसे पहले तो मैं आपके संज्ञान में ये ले आऊँ कि चुनाव आयोग के द्वारा जो पर्चियाँ बांटी जाती हैं वोटरों को, वो मुस्लिम क्षेत्रों में नहीं बांटी गई और अभी तक पूरे तरीके से नहीं बांटी गई हैं। बहुत कहने के बाद और कई अधिकारियों से मिलने के बाद जब बीएलओ को कल पर्चियाँ दी गई तो हर गड्डी में से 200-250 पर्चियाँ वहाँ खींच ली गई। किसी क्षेत्र में पर्चियाँ पूरी नहीं पहुँची हैं। ये बड़ा गंभीर अपराध है जो रामपुर का प्रशासन कर रहा है। दूसरी बात यह है कि रामपुर के पुलिस प्रशासन ने दूसरे जनपदों की पुलिस और पीएसी इत्यादि बुलाकर इतनी संख्या में रामपुर में पुलिस इकट्ठी कर ली है, जो चुनाव आयोग के एक चुनाव को संपन्न कराने के लिए पुलिस के जो मानक हैं ड्यूटी के, उससे जितनी होना चाहिए चुनाव आयोग के मानकों के अनुसार, उससे कम से कम 20 गुना पुलिस यहाँ मौजूद है रामपुर के अंदर। और इनका ये प्रोग्राम है कि चौराहों पर और गलियों के नुक्कड़ों पर लगाकर लोगों को भयभीत किया जाए और मतदान तक स्थल तक न पहुंचने दिया जाए। उन मतदान केंद्रों पर, नगर के विधानसभा के मतदान केंद्रों पर, जहां चुनाव आयोग का प्रोविजन यह है कि मात्र गेट के बाहर की व्यवस्था देखने के लिए मात्र या तीन या चार कांस्टेबल या पुलिस के कर्मचारी रहेंगे, वहाँ यह 100 और 150 कर्मचारी लगाकर लोगों को भयभीत करते हैं और अंदर जाने नहीं देते हैं। अंदर की व्यवस्था पैरामिलिट्री देखती है, जिस पर हमें पूरा विश्वास है, लेकिन ये पैरामिलिट्री को वहाँ तक पहुँचने ही नहीं देते हैं। गेट के बाहर गेट को घेर कर खड़े हो जाते हैं और कभी सरकारी पर्ची न होने पर, कभी आधार कार्ड न होने पर, या कभी वैसे ही लोगों को भगा देते हैं, जिसकी वजह से गत लोकसभा चुनाव में भी मात्र 9 से 20% तक मतदान शहर के बूथों पर हुआ था। चौराहों गलियों में लगाकर लोगों को रोके जाने की साजिश हो रही है। बीजेपी के फर्जी वोट डालने की साजिश हो रही है। बीजेपी के जो समर्थक शहर से बाहर रहते हैं उनके आधार कार्ड बनवाकर उनके वोट डलवाने की साजिश हो रही है। ये सब साजिशें रची जा रही हैं ताकि एक पार्टी विशेष को जिताने का ठेका रामपुर की पुलिस ने ले लिया है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को चुनाव प्रक्रिया से अलग करने, उनको आतंकित करने, उनके घरों पर दबिश देने, उनको धमकी देने, उनको गिरफ्तार करने, उन्हें रात को घर से उठाने का क्रम मुस्तकिल जारी है पूरे विधानसभा क्षेत्र के थानों में। तो पुलिस की ये नियत बड़ा गंभीर अपराध है। हम माननीय प्रेक्षक महोदय से, माननीय जिला निर्वाचन अधिकारी जो जिलाधिकारी हैं उनसे और पुलिस अधीक्षक से भी ये गुजारिश करते हैं कि वो चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने की साजिशों को कामयाब न होने दें, उन्हें रोकें, किसी पार्टी विशेष का चुनाव न लड़ाएं, चुनाव को चुनाव रहने दें। ऐसा न हो कि पुलिस लोगों पर इतना जुल्म किया जाए कि उन्हें मतदान भी न करने दिया जाए। मतदान करना हर नागरिक का कानूनी हक है। जिसका आधार कार्ड में नाम है और उसके बाद वो शख्स वही है, ये साबित करने के लिए उसके पास कोई एक आईडी भी है जिसमें सबसे महत्वपूर्ण आधार कार्ड है, वो वोट डालने का पात्र है। उसके आईडी जो लाया है वो असली है, नकली है, सही है, नहीं है, गलत है, क्या है, ये चेक करना प्रिजाइडिंग अफसर का काम है। गेट पर खड़े होकर किसी पुलिस कर्मचारी को ये हक नहीं है कि वो किसी की आईडी चेक करे। लिहाजा हम अपील करते हैं प्रेक्षक महोदय से भी, चुनाव आयोग से भी, कि इन बातों का संज्ञान लें और रामपुर का विधानसभा के उपचुनाव को भयमुक्त माहौल में निष्पक्ष रूप से संपन्न कराएं। सर, ऐसे जो भारतीय जनता पार्टी के वो हैं प्रत्याशी, वो बता रहे हैं कि वो जब हार हो रही तब इस तरीके की बात कर रहे हैं। कभी हारी है समाजवादी पार्टी 37 विधानसभा से? वो तो अपनी हार बचाने के लिए सत्तारूढ़ पार्टी और पुलिस का सहारा लेने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये तो परंपरागत सीट है समाजवादी पार्टी। वो कह रहे हैं अब ये नहीं रहने वाली, पुलिस के बल पर ये कह रहे हैं, लेकिन ऐसा होना नहीं है। ये तो जनता फैसला करेगी। जनता आजम खान के साथ कल भी थी, आज भी है, उन्हीं को चाहती है। लेकिन बीती रात तमाम औरतों ने शिकायत भी की है, मुकदमा भी दर्ज। ये तो पुलिस का षड्यंत्र है। हमेशा किसी को लाके पुलिस ने मुकदमा कराया है, कोई नई बात नहीं। आजम खान के खिलाफ और क्या है, फर्जी मुकदमे तो अभी तक उनका कोई बयान भी नहीं आया इस मुकदमे पर। तो ये तो वो बताएंगे बयान की इसमें क्या जरूरत है, नहीं है। ये तो पुलिस कर ही रही है।
तो ये इसमें कोई नई बात मतलब महिलाओं ने फर्जी किया है या पुलिस वालों ने? देखिए, पुलिस ने किस बात को, जब पुलिस किताब चोरी का, बल्कि किताब डकैती का, फर्नीचर डकैती का, बकरी का, गाय का, भैंस का, इसका मुकदमा करा सकती है, तो ये तो पुलिस के है सब, उसके आप देख रहे हैं। मेरी पुलिस के अधिकारियों से बात हुई है, वो कह रहे हैं वो औरतें आई थी शिकायत लेकर के, वीडियो ले। हाँ, तो उनके पास तो कोई ना कोई आता है ना, जब भी तो मुकदमा करते हैं। किसान आए थे उनके पास, और जो मुकदमे है उसमें भी तो कुछ लोग आए थे ना, तो पुलिस को कोई दिक्कत थोड़ी है, पुलिस के पास तो लोग हैं। की सूची जारी कर दी गई है, जबकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, ऐसे में क्या इसको ठीक मानते हैं? अब ये तो आप उनसे पूछें सत्तारूढ़ पार्टी से, क्या ये ठीक है? आज इस चुनाव आचार संहिता में मुख्यमंत्री जी घोषणाएं कर गए, ये सही है? ये कानूनी चीज है? तो वो कानून है ही कहाँ? कानून तो खत्म है ना, वो तो डिक्टेटरशिप है और जबरदस्ती का मामला है। कौन संज्ञान लेगा आज ये घोषणाएं करके गए? ये आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है? रेस कीजिए, इस क्वेश्चन को उठाइए। आसिफ में क्या मामला था आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई? कहाँ पे? यहाँ पर बता तो दिए भाई, सारी बात बता दी। रामपुर के चुनाव को प्रभावित करने के लिए पुलिस षड्यंत्र कर रही है। चुनाव आयोग के मानकों से 10-20 गुना फोर्स यहां इकट्ठी कर ली है और चुनाव को प्रभावित करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। मुस्लिम क्षेत्रों में पर्चियां नहीं बांटी गई हैं, अभी तक नहीं बांटी गई हैं। जो बीएलओ को अब तक दी गई हैं, हर गड्डी में से 200-250 पर्चियां गायब हैं। लोग मतदान न कर सके समाजवादी पार्टी के समर्थक, ये बराबर साजिश जारी है। उच्च अधिकारियों को, माननीय प्रेक्षक महोदयों को ये संज्ञान लेना चाहिए और चुनाव प्रक्रिया निष्पक्ष रूप से संपन्न कराने का प्रयास करना चाहिए, ताकि प्रजातंत्र लोगों को पता चले है, लोग आज़ादी के साथ अपना वोट डाल सकें। इसीलिए तो इलेक्शन हो रहा है। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से मुख्यमंत्री का कहना यह था कि वो समाजवादी पार्टी वाले जब हारते हैं तो वो जो है कभी चुनाव आयोग पर, कभी पुलिस पर इल्जाम लगाते हैं। कभी हारे हैं 37 विधानसभा में, अल्लाह के हुक्म से। कभी हारे हैं 37 विधानसभा में, कभी नहीं हारे, अब भी नहीं हारेंगे इंशाल्लाह।